आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसि बादल मौत। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, बेशक हम तेरे रब के कासद हैं, वो तेरी तरफ हरगिज नहीं पहुँचेंगे। चनाचा तू अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में ले चल और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे सवाए तेरी बीवी के। बेशक इसे वो अजाब पहुँचने वाला है जो इन लोगों को पहुँचेगा। बेशक इनके वादे अजाब का वक्त सुबह है, क्या सुबह करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म अजाब आ गया तो हमने इस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा कर दिया और इन पर घनघर के पत्थर तय ब तय बरसाए जो तुम्हारे रब के हाथ से निशान ज़दा थे। और वो पत्थर या सजा या बस्ती इन जालिमों कुरैश मक्का से दूर नहीं। और हमने मदीन वालों की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप तोल कम ना करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देखता हूँ, और बेशक मुझे तुम पर घेरने वाले अजाब के दिन से खौफ आता है। और ए मेरी कौम, तुम नाप और तोल इंसाफ से पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीजें कम ना दिया करो, और तुम जमीन में फसादी बनकर ना फिरो। अल्लाह की बचत जायज नफा तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूँ। उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म करती सिखाती है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे, या अपने मालों में वो ना करें जो करना चाहिए? बलाशुबा तू तो बड़ा नरम मजाज, बड़ा समझदार है। इस शुएब ने कहा, ए मेरी कौम, भला बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ा दलील पर हूँ और इसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिज्क दिया हो, तो कैसे इसकी नाफरमानी करूँ? और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी मुखालफत करूँ, इस तरह के वो काम करूँ जिनसे तुम्हें रोकता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता सवाए तुम्हारी इस्लाह के, जहाँ तक के मुझसे हो सके, और मुझे इसकी तौफीक मिलना अल्लाह की मदद के सिवा मुमकिन नहीं। मैंने इसी पर भरोसा किया है और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ये मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हें ऐसे काम पर ना उकसाए कि तुम पर वैसा अजाब आए जैसा कौम नूह या कौम हूद या कौम साला पर आया था। और लूत की कौम का इलाका भी तुमसे कुछ दूर नहीं। और तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसी की तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब बड़ा रहम करने वाला, निहायत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा, ए शुएब, जो तू कहता है हम इसमें से बहुत कुछ नहीं समझते, और बेशक हम तुझे अपने दरमियान कमजोर देखते हैं, और अगर तेरा कबीला ना होता तो हम यकीनन तुझे संसार कर देते, और तू हम पर कोई गलबा नहीं रखता। शुएब ने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरा कबीला तुम पर अल्लाह से ज्यादा दबाव वाला है, और तुमने इस अल्लाह को अपनी पीठ पीछे डाल रखा है? बेशक तुम जो अमल करते हो मेरा रब उन्हें घेरने वाला है। और ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, बेशक मैं भी अमल कर रहा हूँ। जल्द तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा कुन अजाब आता है और कौन झूठा है, और तुम इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। और जब हमारा हुक्म अजाब आया तो हमने निजात दी शुएब को और इसके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें जबरदस्त चीखने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, जैसे वो इनमें कभी बसे ही ना थे। सुनो, फटकार है अहले मदीन पर जैसे समूद पर फटकार पड़ी। और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को अपनी आयात और वाज़ा दलील के साथ भेजा फिरौन और इसकी कौम के सरदारों की तरफ। फिर उन्होंने फिरौन के हुक्म की तबाह की, और फिरौन का हुक्म कोई रुश्ता भलाई वाला नहीं था। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा
پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے وہ انعام جو دیا جائے۔ اے نبی، یہ کچھ خبریں ان تباہ شدہ بستیوں کی ہیں جو ہم نے آپ کو سناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں۔ آیت نمبر 79، یعنی علیحدگی، عداوت، غصہ اور مخالفت وغیرہ۔ تمہارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان سے انکار اور بت پرستی کرنا، اور تمہارا لوگوں کو ان کی اشیاء میں دھوکہ دینا، اور تمہارا لوگوں کو اشیاء ناپ تول میں کمی کر کے دینا وغیرہ، اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح، ہود یا صالح اور لوط علیہ السلام کی قوموں پر آیا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔